हेलो एवरीवन। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे एग्रोनॉमी से पूछे जाने वाले कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस को, तो जिसका पार्ट नंबर 4 या रहने वाला है। अगर आपने इस सीरीज के किसी भी पार्ट को मिस किया है तो सभी पार्ट्स की लिंक आपको आई बटन पे देखने को मिल जाएगी, तो वहां से आप सभी पार्ट को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का नया सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट क्वेश्चन था हमारा उसके बारे में कि पोटास डालने से होता क्या है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा था कि पोटास डालने से, तो याद रखिएगा पोटेशियम का जो मेन रोल होता है वो होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को इंक्रीज करना, बढ़ाना होता है। क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना होता है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आपसे पूछा था कि फास्फोरस, तो फास्फोरस को याद रखिएगा एनर्जी करेंसी के नाम से भी इसे जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इसे एनर्जी करेंसी के नाम से इसे जाना जाता है, या फिर ऊर्जा मुद्रा के नाम से भी इसे जाना जाता है। याद रखिएगा फास्फोरस को किस नाम से जाना जाता है? ऊर्जा मुद्रा के नाम से भी इसे जाना जाता है। ओके, अब बात करते हैं जो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि सतही मृदा जल के नीचे की ओर गति करना क्या कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया कि डाउनवर्ड मूवमेंट क्या कहलाता है। ठीक है, मतलब यह आपकी जो सोइल होती है तो इसके सरफेस पे जो भी जल पड़ा रहता है, पानी होता है, तो ये नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा कॉमनली, तो ये क्या होता है? नीचे जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले आप ऑप्शंस देख लीजिए, इन्फिल्ट्रेशन, परकोलेशन, लीचिंग या फिर वाश आउट। तो सबसे पहले याद रखिएगा इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो इन्फिल्ट्रेशन और परकोलेशन दो ऐसी सिचुएशन होती है, इनमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूज हो सकता है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा था परकोलेशन, तो परकोलेशन याद रखना सेचुरेटेड सोइल में होता है, मतलब संतृप्त मृदा में अगर जल ऊपरी सतह से नीचे की सतह में जाता है तो उसे बोला जाता है, याद रखिएगा, परकोलेशन। याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा है कि सेचुरेटेड सोइल में, मतलब संतृप्त मृदा में मृदा की सतह से जल का नीचे की सतह में जाना क्या कहलाता है? परकोलेशन कहलाता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा था कि इन्फिल्ट्रेशन, तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन, तो ये क्या होता है? इन्फिल्ट्रेशन होता है, मतलब मृदा सतह से नीचे की ओर पानी का गति करना क्या कहलाता है? इन्फिल्ट्रेशन कहलाता है। ठीक है, अगर आपसे कोई भी प्रकार की मृदा नहीं पूछी है, मतलब सेचुरेटेड सोइल अगर आपको नहीं देखने को मिल रही है क्वेश्चन में, तो वो क्या है? इन्फिल्ट्रेशन। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सेचुरेटेड सोइल में जल का नीचे की सतह पर जाना क्या कहलाता है? परकोलेशन कहलाता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस आप समझ गए। अगर हम बात करते हैं, याद रखिएगा, लीचिंग, तो लीचिंग का मतलब क्या होता है? तो लीचिंग का मतलब होता है कि जो पानी होता है तो इसके साथ क्या होता है? पोषक तत्व घुल जाते हैं, पोषक तत्व या फिर जो लवण होते हैं आपस में घुल जाते हैं, और क्या हो जाता है? ये सभी होता है नीचे की तरफ जम जाते हैं, मतलब नीचे की सतह पर जाकर क्या होते हैं? स्टोर्ड हो जाते हैं। इसे बोला जाता है, याद रखिएगा, लीचिंग। और अगर हम बात करते हैं वॉश आउट, तो वॉश आउट का मतलब होता है, आप जानते होंगे, जल निकास। ठीक है, जल निकास आप जानते हो कि अतिरिक्त जल को खेत से बाहर निकालना क्या कहलाता है? जल निकास कहलाता है, और उसी को आप बोल सकते हो वॉश आउट। ठीक है, चारों डेफिनेशन आपको क्लियर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो कि शाकनाशी, जिसमें, याद रखिएगा, शाकनाशी जिनमें अणुओं में कार्बन और हाइड्रोजन अवयव के रूप में होता है, मतलब कार्बन भी पाया जाता है और हाइड्रोजन भी पाया जाता है। तो ऐसे उर्वरक को किस नाम से जाना जाता है? आर्सेनिक, अम्ल, कार्बनिक शाकनाशी या फिर कैल्थेन। तो क्या होगा? याद रखिए, ऐसे उर्वरक या फिर ऐसे हर्बिसाइड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों पाए जाते हैं, दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो उन्हें बोला जाता है, याद रखिएगा, कार्बनिक शाकनाशी। क्या बोला जाता है? याद रखिएगा, ऑर्गेनिक हर्बिसाइड बोला जाता है। ठीक है, आप किसी भी प्रकार का फर्टिलाइजर आप मान सकते हो जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है, या फिर आप किसी भी प्रकार का हर्बिसाइड देख सकते हो जिसमें कार्बन या हाइड्रोजन होता है, दोनों को ही क्या बोला जाता है? ऑर्गेनिक हर्बिसाइड और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो कि वाटर हार्वेस्टिंग से अभिप्राय क्या है। अब याद रखिए कि यहाँ पर आपको जो दे रखा है क्वेश्चन, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि याद रखिए, एक होता है वाटर हार्वेस्टिंग, एक होता है वाटर स्टोरेज। ठीक है, तो दोनों लगभग एक ही होते हैं। तो वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? आप इसे ऐसे समझने की कोशिश करो कि मान लीजिए आपका ये खेत है। ठीक है, आपका खेत है, फील्ड है, या फिर आप किसी भी क्षेत्र को ले सकते हो जो भी खाली पड़ा हुआ है, अतिरिक्त है आपके पास, जिसका आप यूज़ नहीं करते हो। ठीक है, वो ले रखा है आपने। तो वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कि यहाँ पर जितनी भी जो रेनफॉल हो रही है, मतलब वर्षा हो रही है, तो जितना भी जो जल हो रहा है या फिर आपका जो खेत है, इसमें जो अतिरिक्त, मतलब अगर आपने यहाँ पर क्रॉप नहीं ग्रो कर रखी है, ठीक है, खाली पड़ा हुआ आपका खेत, और अगर उस टाइम क्या हो रही है? वर्षा हो रही है, तो वहाँ पर जल तो आएगा ना उस खेत में। तो इस जल को क्या करते हैं हम? एक साइड क्या कर देते हैं? एकत्रित कर देते हैं। इसी प्रकार अगर मान लीजिए आपका कोई फील्ड है, कोई खेत है, कोई क्षेत्र है, वो खाली पड़ा हुआ है, वहाँ पर अगर वर्षा हो रही है, वहाँ पर अगर जल का स्त्राव हो रहा है या फिर जल बाहर निकल रहा है, तो उसे क्या करते हैं हम? एक साइड स्टोर्ड कर देते हैं, एक साथ संग्रहण कर देते हैं।
अब ये क्यों करते हैं, इसका उद्देश्य क्या होता है, इसको संग्रहण करने का मतलब याद रखिएगा इसका नेक्स्ट सीजन में हम प्रयोग कर सके। मतलब आपने जो पड़ती छोड़ते हो, ठीक है, आपने ये वर्ड जरूर सुना होगा कि पड़ती छोड़ना, मतलब एक सीजन में हम क्रॉप नहीं लेते हैं बल्कि दूसरे सीजन में ले लेते हैं, तो उसे बोला था याद रखें पड़ती, ठीक है। तो मतलब क्या होता है कि पड़ती में हम जो जल है उसे स्टोर कर देंगे और जब हम उसे ग्रो करेंगे, मतलब क्रॉप जब उस खेत में हम ग्रो करेंगे तो उसमें उस जल का हम प्रयोग कर लेंगे। इसी संपूर्ण प्रक्रिया को ही बोला जाता है वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, वैसे आपको समझ आ गया होगा, या फिर आप यहाँ पर देख सकते हो कि फार्म तालाबों से निकलते हुए फालतू जल का संचयन, मतलब जो भी अतिरिक्त जल होता है उसका स्टोरेज क्या कहलाता है, तो वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो कि चने में निपिंग से क्या तात्पर्य है। अब याद रखिएगा जो निपिंग की जाती है ये चने में की जाती है, आप सभी को पता है। तो ये कितने दिन बाद में की जाती है, ये की जाती है लगभग 45 से 50 दिन बाद में की जाती है, ठीक है। आप शॉपिंग करते हो तो उसके 45 से 50 दिन बाद में ये की जाती है। अब ये होती क्या है, यहाँ पर आप पहले ऑप्शंस देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर आपको बताना है कि राइजोबियम कल्चर से बीज को उपचारित करना, गिरने से बचाने के लिए शाखाओं को बांधना, सब्जी बनाने के लिए हरी पत्तियां तोड़ना, या फिर अधिक शाखाएं प्रोत्साहित करने के लिए शेष कलिका हटाना। मतलब निपिंग क्या होती है, इसमें क्या किया ऐसा है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछा था निपिंग, तो निपिंग में हम क्या करते हैं, अधिक शाखाओं को प्रोत्साहित करने के लिए जो शीर्ष शाखाएं होती है, शीर्ष शाखाएं या फिर शीर्ष कलिकाएं होते हैं, उन्हें हम नष्ट कर देते हैं, उन्हें हम तोड़ देते हैं, ठीक है। याद रखिएगा इसमें क्या कहते हैं कि जो चने का जो पौधा होता है, जो प्लांट होता है, उसमें क्या कहते हैं जो ऊपरी शाखाएं होती है, ठीक है, आपने देखा होगा कि ऊपर की जो कलिकाएं निकलती है तो इनको क्या करते हैं हम हटा देते हैं। क्यों, क्योंकि जिससे कि अधिक शाखाएं इससे निकल सके और अधिक यील्ड हमें प्राप्त हो सके, इसलिए याद रखें निपिंग क्रिया अपनाई जाती है। कितने दिन बाद में की जाती है, लगभग 45 से 50 दिन बाद में ये क्रिया की जाती है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कैच क्रॉप का उदाहरण क्या है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कैच क्रॉप होती क्या है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैच क्रॉप, तो कैच क्रॉप होती क्या है, एक होती है याद रखिएगा कैच क्रॉप, एक होती है कैच क्रॉप। तो कैच क्रॉप का मतलब होता है बिल्कुल शॉर्ट टाइम में, याद रखिएगा ऐसी फसलें जिनको बिल्कुल शॉर्ट टाइम में उनसे हम उपज प्राप्त कर सकते हैं, वो होती है केच क्रॉप। और अगर हम बात करते हैं केस, तो केस का मतलब होता है कि मान लीजिए जिससे घर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, कोई से आपका जैसे कि मान लीजिए गन्ना है तो आप उसे फील्ड से डायरेक्ट हार्वेस्ट करके क्या कर सकते हैं, उसे हम बेच सकते हैं और उससे हम अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी का मतलब होता है केस, जैसे कि कॉटन हुआ, ये बहुत सारी होती है जो कि केस क्रॉप के अंतर्गत रखी जाती है, ठीक है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपका गन्ना, गन्ने के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो कि उसको डायरेक्ट हार्वेस्ट करके आप बेच सकते हो और उससे इनकम ले सकते हो, ठीक है, अर्निंग कर सकते हो। इसके साथ साथ याद रखिएगा कि कैच क्रॉप के बारे में हमने अभी आपको बता दिया कि कैच क्रॉप क्या होता है कि शॉर्ट टाइम में जिससे अधिक से अधिक यील्ड प्राप्त की जा सके। और अगर हम बात करते हैं इसका जो मेन पर्पज़ होता है, मेन इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है, इसे कब ग्रो किया सा है, तो ये ग्रो किया सा है अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति आ रही है कि आपने खेत में क्या किया, किसी भी प्रकार की फसल को ग्रो किया और वो फसल नष्ट होगी, किसी भी कारण हो सकती है, चाहे वो इंसेक्ट के कारण या फिर किसी भी प्रकार की डिजीज़ हो गई। अगर वो फसल नष्ट हो गई तो उसकी जगह हम दूसरी क्रॉप लेंगे और वो दूसरी क्रॉप कौन सी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए केच क्रॉप। केच क्रॉप क्यों, क्योंकि ये शॉर्ट टाइम में क्या होती है, इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है और ये अधिक यील्ड दे देती है, जिससे कि हमारा जो नुकसान होता है उसकी भरपाई हो जाती है, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि केच क्रॉप का कैसे प्रयोग कैसे है और केच क्रॉप होती क्या है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इसका एग्जाम्पल, तो पहले आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हो कि अलसी, सरसों, तोरिया, फिर मूंगफली। तो अगर हम बात करते हैं कैच क्रॉप का जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो होता है याद रखिएगा तोरिया फसल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है कि नागफनी, जिसका क्या नाम होता है बॉटनिकल नेम, साइंटिफिक नेम ये होता है याद रखिएगा ओपनसिया टेलेनाई, कि उन्मूलन के लिए किस कीट को भारत में लाया गया था। अब याद रखिए यहाँ पर जो कीट लाया गया है वो क्यों लाया गया है, नागफनी को नष्ट करने के लिए लाया गया है। इसलिए याद रखिएगा ये जो कीट होता है इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे जाना जाता है बायो एजेंट के नाम से इसे जाना जाता है। मतलब ये कीट क्या करता है, याद रखिएगा नागफनी को खा जाता है, उसे नष्ट कर देता है, उसे डैमेज कर देता है, ठीक है, जिससे कि वो क्या होती है, संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है।
और ये जो कीट होता है इसे किस नाम से जाना सा है, इसे बोला सा है, याद रखिएगा बायो एजेंट के नाम से इसे जाना सा है। ठीक है, अब ये कौन सा होता है कीट, उसका नाम भी तो आपको पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछता है नागफनी, तो नागफनी को खाया जाता है यार डेक्टाइलोपियंस टोमेटोसस। याद रखिएगा अगर आपसे पूछता है कि नागफनी के नियंत्रण के लिए किस बायो एजेंट का प्रयोग किया जाता है, तब आपको क्या बताना है, डेक्टाइलोपियंस टोमेटोसस। याद रखिएगा डेक्टाइलोपियंस टोमेटोसस का प्रयोग किया जाता है। और ये क्या होता है, एक प्रकार का बायो एजेंट होता है जिसका प्रयोग नागफनी के नियंत्रण के लिए किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस मतलब गाजर घास के नियंत्रण में सहायक कीट कौन सा होता है। ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो कि अभी हमने क्लियर किया था कि नागफनी को नष्ट करने के लिए किस कीट का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या बोला जाता है, बायो एजेंट। और किसका प्रयोग किया जाता है, वो किया जाता है डेक्टाइलोपियंस टोमेटोसस का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर पूछा गया गाजर घास के नियंत्रण के लिए किस सहायक कीट का मतलब किस बायो एजेंट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसे आप कमेंट सेक्शन बता सकते हो। यहाँ पर आप ऑप्शन देख लीजिए पहले, क्राइसोमेला स्पीसीज, डेक्टाइलोपियन टोमेटोसस, जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा, फिर नियोचिटेना स्पीसीज। तो आपका राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट सेक्शन बताइए। तो अगर बात करते हैं इसका राइट आंसर, तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछता है गाजर घास, ठीक है, गाजर घास को नष्ट करने के लिए किस बायो एजेंट का प्रयोग किया जाता है, तो ये क्या है, जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा। किसका प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास को बस यहीं पर विराम देते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं कोई नेक्स्ट नंबर टॉपिक से, जय हिंद, जय बाय, टेक केयर।